हेलो बच्चों, बेसिक मैथ्स वीडियो सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम फैक्टराइज करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत अपने सिंपलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेंगे और उसे फैक्टराइज करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये भी समझ लो कि क्या होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसको मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज मीन्स फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, मतलब इफ़ यू कैन एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स देन दैट विल बी द फैक्टर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब उसे हम बोलेंगे कि हमने फैक्टराइज कर दिया है इसे। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे, हमने एक दूसरे तरीके से इसे एक्सप्रेस कर दिया है, ये हम बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, तो हम कैसे लिख पाएंगे इसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में, उसका कुछ प्रोसेस होता है ना, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन, है ना, वही तो है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच इज कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम बाइनोमियल बोल देंगे बिकॉज इसमें दो टर्म्स हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड एज बाइनोमियल। ठीक है, इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो वहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है। जैसे जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ भगवान होता है। ठीक है, तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ 1 होगा। ठीक है, तो 1x स्क्वायर प्लस 5x लिखा हुआ है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट जो छोटा पावर है वो ये है, नहीं है कुछ तो 1 है ना, अभी समझे। ठीक है, तो यहाँ पर x हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे ऐसे। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे इस तरह से। ये जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा तुम फॉलो करते जाना, कभी गलत नहीं होगा। अब इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे हम डिवाइड करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x, और x से मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा इस पहले वाले टर्म में। ठीक है, सभी टर्म्स में ईच 1 बाय 1 हम डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे विद देयर साइंस। ठीक है, जैसे मैंने प्लस x कॉमन लिया है। ठीक है, मैंने क्या लिया है, प्लस x कॉमन लिया है, तो मुझे प्लस x से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें एंड देन इसमें। ठीक है, अगर आपने पहले समझा होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन कई बार कोशिश करोगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इसका जो साइन है वो प्लस है। इसको देख के नहीं बोल रहा हूँ, इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है इसलिए इसे प्लस एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पहला टर्म था, ये 1 को मैं हटा दे रहा हूँ, तुम अपने मन में रखो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आदत डालनी पड़ेगी इस चीज़ की। ठीक है ना, तो प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस भी नहीं लगाओ तो भी दिमाग में रहे कि प्लस है। ठीक है, क्योंकि एज्यूम करोगे प्लस। तो x कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर में जब हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस x जो कॉमन लेंगे उसी से डिवाइड करेंगे सभी टर्म्स में ईच 1 बाय 1। पहले वाले में पहले, दूसरे वाले में दूसरे, और वैसे लिख के ब्रैकेट में रख देंगे, बस इतना काम है। x से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करना है, तो डिवाइड में अगर हम बेसिस सेम देखते हैं तो क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 - 1 हो गया, तो x की पावर क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर x ले लेंगे, कॉमन लेते कैसे, छोटा पावर जो होगा स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, उसे हम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के। ठीक है, आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा, जैसे याद रख सकते हो याद रखो, बस सही बनना चाहिए आंसर, सही तरीके से आप लगाओ बस। ठीक है, तो ये x आ गया। अब प्लस 5x है, साइन का ध्यान रखो नहीं गलत हो जाता है, प्लस 5x दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस x दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस प्लस तो क्या होता है, प्लस सेम साइन है तो प्लस ही होगा, है ना, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस होगा। छोटी सी बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, x की पावर 1 थी, यहाँ भी x की पावर 1 थी, डिवीज़न में बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो बात समझ में आ गई, 5 आ गया, प्लस 5 हो गया, मतलब क्या आया आंसर, x प्लस 5। ये हो गया तुम्हारे सामने, हमने फैक्टराइज कर दिया, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को फैक्टराइज कर दिया। दूसरा ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 4xy लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी बाइनोमियल ले रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे। तो x देखो दोनों में है, दोनों टर्म्स में x है ना, प्लस माइनस जो साइन होते हैं मैंने नहीं बताया, प्लस या माइनस जो साइन होंगे वो दो टर्म्स को सेपरेट करेगा। मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म से कैसे पता चलेगा,
बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन इज सेपरेटिंग टर्म्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एंड 4xy के बीच में प्लस है, मतलब अलग कर रहा है कहने का मतलब। तो यहाँ पर x देख रहे हो दोनों टर्म्स में है, बट छोटा पावर जो है वो हम कॉमन लेंगे, इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी तो 1 मानेंगे, है ना, अभी समझा आपने। तो यहाँ पर लिखेंगे x बाहर, y दोनों में नहीं है तो y नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी हम ऐसे भी कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें नंबर्स भी कॉमन लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे 4, 5, 6 इस तरह से भी कुछ कॉमन आएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड कर रहे हो तो दिमाग में ही लेके चलो कि अगर बेसेस सेम होती है तो बेसेस सेम होते हैं तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 2 - 1 क्या होगा 1, तो x की पावर 1 आ जाएगा। और चूंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस में ही आएगा, है ना। तो प्लस साइन यहाँ पर दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन बीच में तुमको दिखाना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे 4x लिख दो साइन ना लगाओ तो वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बनने लगेगा उसके बीच में, ठीक है। बीच में तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा +4y, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा होगा बहुत तेज़ी से समझ में आ सकता है, क्योंकि बेसिस सेम थी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 1 - 1 0 हो गया, x की पावर 0 अगर हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। किसी भी बेस पे पावर 0 लगा है तो उसका मान 1 होता है, वैल्यू 1 होती है, एक्सेप्ट फॉर 0, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, बाकी सारे रियल नंबर्स पे 0 पावर लगी तो मतलब 1, ठीक है। उसका मतलब वही है कि किसी नंबर में उसी से डिवाइड करो तो 1 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब मेरे लिए नहीं आपके लिए, ठीक है। (10x² + 50x लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मेरी स्पेशलिटी बोर्ड्स को पढ़ाने की है, ठीक है, मैं बोर्ड्स को पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पर मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ, वीडियो सीरीज इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों में यही प्रॉब्लम है। 12th में पहुँच गए उनको एलसीएम नहीं पता है, 12th में पहुँच गए उनको साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि x² लिखा हुआ है, x दोनों टर्म्स में है तो x तो बाहर आ ही जाएगा, बट ये जो नंबर्स हैं इनका HCF बाहर आएगा। अब HCF नहीं पता है तो बस ये समझ लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 10 एज वेल एज 15, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 10 एंड 15, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ पाओ जो इन दोनों का फैक्टर हो उसे हम बोलते हैं HCF, ठीक है ना। अब फैक्टर क्या होता है, 10 इज अ फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 बिकॉज 10 कैन इवनली डिवाइड 10 एंड 15, ठीक है। कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को इवनली डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए थे तो अब समझ लो, ठीक है। तो 10x कॉमन ले लिया, अब जो कॉमन लिया उसी से डिवाइड करूँगा, इसमें डिवाइड करूँगा तो 10 1 * 10 तो 1 आ जाएगा, x से x में डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, बिकॉज बेसिस सेम है, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्लस में 10 5 * 15, x से x कट गया, बस हो गया, फैक्टराइज कर दिया हमने। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चंस ले सकते हो, तुम्हारे सामने लिखा है 2x² y + 4xy², ठीक है। इसको भी हम ऐसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से देखो, हम दोनों टर्म्स में देखेंगे कितने टर्म्स से कैसे पता चला है, प्लस या माइनस साइन आएगा तो वही तो ही सेपरेट होगा दो टर्म्स, ठीक है। हम देख रहे हैं 2 and 4 नंबर्स में हम HCF कॉमन लेते हैं, HCF 2 and 4 का 2 होगा, 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 2 and 4, है ना। x² लिखा है, x लिखा हुआ है, हम देखेंगे कि छोटा पावर कौन सा x, y भी दोनों में है तो यहाँ पर अब y भी कॉमन आएगा और जो छोटा पावर होगा वो कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ y की पावर 1 जो है वो कॉमन लेंगे। तो जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 * 2 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं हम कोफिशिएंट में क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। x से जब x² में डिवाइड करेंगे तो आएगा x, y से y में डिवाइड होगा तो से किसी नंबर में उसी से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो मिलता था, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बना दिया। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 * 4 होता है, y की पावर 1 बचेगी, कैसे, यहाँ पर देख लो 4xy² नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, जो कॉमन लियो उससे डिवाइड करोगे, नहीं इससे डिवाइड देने लगो, इससे डिवाइड देने लगो, जो ब्रैकेट के बाद लिखो उससे डिवाइड दोगे, ठीक है। तो 2 1 * 2 2 2 * 4 बेसिस सेम है, इन डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 1 है 1 है, 1 - 1 0 हुआ, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कोई भी बेस हो, x नहीं कोई भी रियल नंबर हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी जनरल केस, लेकिन बस ये समझो कि बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में, ठीक है। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवीजन में दिया हुआ है, डिवीजन का सिंबल बना हुआ है, तो 2y बचेगा, सिर्फ वही चीज़ यहाँ लिखा है,
ठीक है, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो तुम्हें सॉल्व करके कमेंट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन होगा आपका 25x² y² प्लस 15xy। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कर सकते हो मुझे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। बट अभी आपके पास ट्राइनोमियल भी आएगा, 4 टर्म्स वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, 8 टर्म्स वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, तो उसे हम कैसे फैक्टराइज करते हैं ये यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सो अपने पास ये एक 4 टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम फैक्टराइज करके देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे होगे इसमें 4 टर्म्स हैं। ठीक है, और अगर आप चेक करो तो सभी में कुछ कॉमन है नहीं। अगर आप चाहो x कॉमन लेना तो इसमें x नहीं है, a कॉमन लेना चाहो तो a सब में नहीं है, y कॉमन लेना चाहो तो y सब में नहीं, c कॉमन लेना चाहो तो c सब में नहीं है। लेकिन दो में हम कॉमन देख पा रहे हैं, इन दोनों में a कॉमन है, बात समझ में आ रही है, इन दोनों में c कॉमन है, c ऐसा है जो दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो तो जैसे 9 प्लेयर है तो एक प्लेयर को भगा थोड़ी ना देते हो, उसे कॉमन रख देते हैं, वो दोनों तरफ से खेलता है, बॉलिंग नहीं देते हैं बदले में उसे। ठीक है, ये सब तो बचपन की बातें हैं, याद होगी शायद आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर a दिख रहा है दोनों में, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a बाहर ले लेंगे। ठीक है, और जो कॉमन लिया उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे इन दोनों में हमने कॉमन लिया है a, तो इन्हीं दोनों में डिवाइड करेंगे, नहीं इसमें देने लगे। ठीक है, तो जब a से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा प्लस में y² आएगा। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि c दोनों में है, इन दोनों टर्म्स में देख रहे हैं हम, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लास्ट के जो 2 टर्म्स हैं उसमें हम देख रहे हैं c दोनों में है। ठीक है, तो हम यहाँ c कॉमन लेंगे, बट कौन से साइन के साथ, वो साइन हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें x² प्लस में चाहिए और ये माइनस में दिया है, मतलब हम जो कॉमन लिए हैं इसमें से उसी से तो डिवाइड करेंगे, c से तो डिवाइड करेंगे। तो अगर प्लस वाला लेके डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, सेम साइन होगा तभी तो प्लस आता है रिजल्ट। तो यहाँ पर भी माइनस में c लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। ठीक है, दिस माइनस साइन, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका ये टर्म नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस है, तो सेम साइन ही तो प्लस देगा, तो माइनस में कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। -c से जब -c x² में डिवाइड करेंगे तो x² प्लस में आएगा। ठीक है, और प्लस में आपके पास y² आएगा। देखो इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगी। इसका सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ कुछ इस तरह से कि ये चेक करो कि -c से अंदर गुणा कराओ, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर तुमको यही मिल रहा है फिर से तो तुम सही जा रहे हो। बार बार चेक करते रहो, कभी मैथ्स में गलती नहीं होगी, किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो चेक करे कि तुमने सही कैलकुलेशन किया है। ठीक है, चेक करते जाओ अपने आप को, जैसे रिवर्सिबिलिटी लगती है मैथ्स में। -c से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -c x² -c y², बिकॉज इसका जो साइन है कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, -c x² मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -c y² मिल जाएगा। तो तरीके हैं, अपने तरीके से आप समझ सकते हो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्दर 2 टर्म्स बन रहे हैं, इसको हम एक टर्म मान सकते हैं, इसको दूसरा टर्म मान सकते हैं, बिकॉज दिस नेगेटिव साइन इज सेपरेटिंग दीज 2 टर्म्स, उसको हम टर्म जैसा मान सकते हैं। दोनों टर्म्स में हम देख रहे हैं कि x² प्लस y² कॉमन है। ठीक है, तो ये मैं बाहर लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, और अंदर क्या लिखूंगा, जो बच रहा है, बस हो गया। ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे फैक्टराइज करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब ये तुम्हारे सामने होमवर्क है, इसे तुम्हें सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।